मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है। टाइटल का नाम है आपकी जन्म कुंडली में सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह, अनटैलेंटेड प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, आज मैं ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी कुंडली में सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसका फल सबसे सबल मिलता है। अभी तक तो हम बहुत वीडियो में हम लोगों ने देखा जाना कि नक्षत्र के माध्यम से, उप नक्षत्र के माध्यम से बहुत फल मिलते हैं, लेकिन आज ऐसे ग्रह के बारे में बताना जा रहा हूँ जो एकाध लोगों की कुंडली में ही मिलता है, सबकी कुंडली में नहीं मिलता। उसको कहते हैं अनटैलेंटेड ग्रह। वो ग्रह सबसे शक्तिशाली होता है और उसको लग्न कुंडली से नहीं, भाव कुंडली या कस्प कुंडली से देखा जाता है। तो आज हम उस शक्तिशाली ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जान के आप चकित रह जाओगे और आप ढूंढोगे क्या मेरी भी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और जो बिना किसी लाग लपेट के फल देता है। उसका फल सबसे ताकतवर होता है और सबसे मजबूत होता है। वहाँ ये बात नहीं रहती है किस नक्षत्र में है तो किस उप नक्षत्र में है, बल्कि जिस भाव का स्वामित्व उसके जिम्मे है वो ग्रह उसका भरपूर 100% फल देगा, शक्तिशाली फल। अगर अच्छे भाव का स्वामित्व है तो अच्छा फल सबसे ज़्यादा देगा और बुरे भाव का स्वामित्व है तो बुरा भाव फल सबसे ज़्यादा। ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ग्रह की तलाश तो आपको भी थी, लेकिन संयोग से मैंने एक वीडियो 5-6 साल पहले दिया था, उधर ध्यान नहीं था। आज उसी ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ और ढूंढना खोजना आपकी कुंडली में भी वो ग्रह मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिए, उसका जवाब मैं अवश्य देता हूँ। दूसरा विषय मित्रों, वीडियो 10-15 मिनट होती है, इसको भगा के मत देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपका लाभ होगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो शक्तिशाली ग्रह कौन है और कैसे देखा जाता है। और ये एक मित्र की हमारे कुंडली है, पूरी कुंडली नहीं है, बर्थ चार्ट नहीं दिया हूँ, लेकिन ग्रह स्पष्ट दिया हूँ। केपी स्पष्ट ग्रह लग्न से लेकर के केतु तक सभी ग्रह किस डिग्री पर किस राशि में बैठे हैं और उनका विस्तार क्या है, किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में, किस उप नक्षत्र में, क्योंकि इसी की जरूरत है। क्योंकि लग्न चार्ट ऊपर है और कस्प चार्ट नीचे है। आप देखिए तो कस्प चार्ट से ही फल मिलेगा, इसी को आपको ढूंढना है। तो देखिए पहले हम कस्प चार्ट पे आते हैं। कस्प कुंडली, भाव कुंडली। देखिए वो ग्रह ऐसा ग्रह है कि भाव कुंडली आप देखिए कि जिसके उस भाव में कोई ग्रह न बैठा, उस भाव का जो भावेश है, मालिक है, लॉर्ड है, उसके राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में और उप नक्षत्र में भी कोई ग्रह न हो, अर्थात वही ग्रह अनटैलेंटेड होता है। टैलेंटेड का मतलब होता है कि पट्टा पर कोई ज़मीन आपने अपनी उठा दिया, आपने बटाई पर उठा दिया, आपने किराए पर उठा दिया, मकान दे दिया, आपने लीज पर दे दिया। तो पट्टा, बटाई, लीज, किराया या आप जो है दे दिए, कोई आदमी आपको अधिया जिसको कहते हैं, बटाई जिसको कहते हैं, तो आपने किसी को मकान अगर किराए पर ही दे दिया तो उस पर पूरा स्वामित्व आपका नहीं रहा, या जिसको आपने ठेका पर, पट्टा पर, लीज पे दे दिया उसमें पूरा स्वामित्व आपका नहीं रहा, उसका प्रभाव रहता है। लेकिन जो घर किसी को नहीं दिया गया
किसी का कोई प्रभाव नहीं है, उस पर केवल उस मालिक का प्रभाव है, वही मालिक अनटेनेंटेड है, वो मालिक शक्तिशाली है, वही मालिक समझिए जमींदार है, वही मालिक भूमिधर है, और उसमें बड़ा बल होता है, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो भाव में उसको देखना है, उस भाव का वो सबल फल देगा। आइए इस कुंडली में देखते हैं कि पहले जिस भाव में कोई ग्रह नहीं है, क्या वो ग्रह अनटेनेंटेड है, या उसके राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में या उप नक्षत्र में कोई ग्रह है कि नहीं। हमारे मित्र हैं, इनकी कुंडली देखिए कर्क लग्न की है। यहाँ देखिए लग्न कुंडली में तो राशियाँ सीरियल से है, कर्क से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मिथुन तक। लेकिन कस्प कुंडली में देखिए कर्क 2 भाव में आया है, फिर सिंह आया है, कन्या आया है, तुला आई है, फिर वृश्चिक गायब है, धनु आ गई है, मकर आया है और फिर मकर आया, फिर यहाँ कुंभ आया है, यहाँ मीन आया है, यहाँ मेष आया है, यहाँ वृष गायब। इस तरह से कुछ राशियों में तो कुछ भावों में ग्रह बैठे हैं, तो ये निश्चित रूप से अनटेनेंटेड नहीं होंगे। जिसमें नहीं ग्रह बैठे हैं उन्हीं को हमको दें। जैसे मान लीजिए लग्न है और द्वितीय भाव, लग्न और द्वितीय भाव दोनों का मालिक इसमें चंद्रमा है। तो पहली बात तो चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा को हम देखते हैं कि चंद्रमा की राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में कोई है कि नहीं है। आप देखो ये यहाँ कोई ग्रह बैठा ही नहीं है, राशि में भले हो लेकिन भाव में देखिए तो भाव में कोई ग्रह नहीं है। अब चंद्रमा को यहाँ देखेंगे आप, यहाँ चंद्रमा देखिए है, चंद्रमा तो सही है जो अपनी जगह पर है, लेकिन चंद्रमा की राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र में कोई ग्रह की है कि नहीं है। चंद्रमा में तो कोई नहीं है। सूर्य को आप देखिए, हाँ सूर्य में देखिए राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र में चंद्रमा नहीं आया। चंद्रमा छोड़िए, मंगल को देखिए, मंगल में भी देखिए यहाँ 10 डिग्री 38 कलाप 53 विकलाप बैठा है। मंगल में मंगल, शनि, सूर्य भी, इसमें भी चंद्रमा नहीं आया। बुध में देखिए ये मकर के 27 अंश 42 कलाप 45 विकलाप पर है, इसमें भी शनि, मंगल, बृहस्पति, इसमें भी चंद्रमा नहीं आया। बृहस्पति को देखिए वक्री है, ये 46-50 डिग्री पर है, इसमें बुध, सूर्य, शुक्र, बुध है, चंद्रमा नहीं है। शुक्र में देखिए, शुक्र में भी मंगल, केतु, शुक्र है। शनि में देखिए इसमें भी डिग्री दी हुई है, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र में कहीं चंद्रमा नहीं। राहु में देखिए इसमें भी 7-52-44 पर है, ये बृहस्पति, शनि, केतु, शनि, चंद्रमा नहीं है। केतु में देखिए यहाँ भी 7-52-44 बुध, सूर्य, शुक्र, केवल चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो किसी ग्रहों में नहीं आया। ऊपर लग्न आप देख रहे हो, लग्न से कोई मतलब, तो लग्न का मालिक चंद्रमा स्वयं। अब चंद्रमा देखिए अपने नक्षत्र में भी है, उप नक्षत्र में भी है, और एक और द्वितीय भाव का मालिक भी है। अर्थात चंद्रमा पूर्ण रूप से अनटेनेंटेड है। और ग्रहों को देख लीजिए, उनकी राशि, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में कोई ग्रह है कि नहीं है। अब मान लीजिए दूसरे नंबर हमने देखा बुध को, बुध में देखिए स्वयं चंद्रमा आया हुआ है। बुध में आप देखिए यहाँ शनि आया हुआ बुध में, इस तरह से बुध अनटेनेंटेड नहीं है। सूर्य भी देखिए बुध के उप नक्षत्र में अनटेनेंटेड नहीं है। तो इस तरह से कई ग्रह बुध में हैं, यहाँ हमने दिखाया ही। और यहाँ आप देखिए बृहस्पति भी बुध के उप नक्षत्र में है, और इसी तरह से केतु भी बुध के नक्षत्र में है। बुध अनटेनेंटेड नहीं है। अब आप आइए, यहाँ शुक्र है, शुक्र में तो है, यहाँ बृहस्पति है। बृहस्पति को देख लेते हैं, क्या बृहस्पति में कोई है। बृहस्पति में देखिए सूर्य ही है यहाँ, और बृहस्पति में देखिए मंगल उसके उप नक्षत्र में है, और बुध जो है बृहस्पति के उप नक्षत्र में है। बृहस्पति में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। देखिए शनि बृहस्पति के नक्षत्र में ही है, राहु बृहस्पति की राशि में ही है, और इस तरह से बृहस्पति भी अनटेनेंटेड नहीं है, था 6वां भाव में है। अब यहाँ शनि आ गया 7वें में, ये भी खाली है घर।
इसको भी देख लो, शनि में कोई है कि नहीं है। शनि देखिए, सूर्य शनि के नक्षत्र में ही है, उप नक्षत्र में भी है। शनि में देखिए मंगल भी है शनि के नक्षत्र में, बुध भी है शनि। इस तरह से शनि भी अनटैलेंटेड नहीं है। यहाँ तो ये भाव है, यहाँ भी ग्रह है, यहाँ भी ग्रह है। मेष में हमने देखा है कि मंगल भी अनटैलेंटेड नहीं है। कई ग्रहों में देखिए, यहाँ मंगल है, यहाँ मंगल है, और यहाँ बुध है, बुध को हमने देखा है। अर्थात चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिसके राशि में या नक्षत्र में या उप नक्षत्र में या उप नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो मित्रों, जिसके राशि नक्षत्र उप नक्षत्र उप नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो जिस भाव का वो स्वामी है उसका पूरा दायित्व उस पर हो जाता है, पूरा कार्य वो इतना बढ़िया फल देता है कि कोई उसको लाग लपेट नहीं है, हमेशा शुभ फल देता है अपने भाव की रक्षा। इस जातक के लग्न और द्वितीय, लग्न माने स्वयं, हेल्थ, काबिलियत, और द्वितीय अर्थात धन और परिवार, अर्थात हेल्थ और वेल्थ। प्रथम और द्वितीय भाव से जो चीज़ें देखी जाती है उसका सबल कार्य से एकमात्र चंद्रमा है। चंद्रमा भले किसी के नक्षत्र में हो, उनमें सही फल आया नहीं आया, उप नक्षत्र में आया। अन्य ग्रहों में हम यह देखते हैं कि नक्षत्रेश क्या कहता है, उप नक्षत्रेश क्या कहता है। लेकिन जो अनटैलेंटेड ग्रह है वो जमींदार है, वो सब वो मतलब मेन लॉर्ड है, सबसे मोस्ट पावरफुल लॉर्ड है। ये नाते मित्रों उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये नाते चंद्रमा बहुत ही शक्तिशाली है प्रथम और द्वितीय भाव के लिए, और ये जातक भी उसी तरह से। इनसे सहमत हमने पूछा था, जिन्होंने बताया था इस चंद्रमा की दशा जब आई थी हमारे लिए बहुत ही उत्तम थी। लग्न और द्वितीय इनका वास्तव में मजबूत है, अधिकारी भी है, इनका परिवार भी संपन्न है। तो ये काम तो करते हैं हरियाणा में, लेकिन रहने वाले हैं वृंदावन के। इन पर फोन से बात होती है, इनकी सहमति से ही इनका चार्ट मैं यहाँ दिया हूँ। तो मित्रों, आज कहने का मतलब यही था कि शक्तिशाली ग्रह जो आपकी कुंडली में हो सकता है, आप देखिए, बहुत लंबा नहीं देखना, ग्रह स्पष्ट देखिए और देख लीजिए। अगर जिस ग्रह के राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और उप में कोई ग्रह न हो, वो ग्रह अनटैलेंटेड होता है, और उसको जो भाव मिला है, जिस भाव का वो स्वामी है कस्प चार्ट में, उसका वो सर्वशक्तिमान ग्रह है और बहुत अच्छा फल मिलता है। अनुभव करके आप देखेंगे। तो मित्रों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, वीडियो लंबा हो रहा है, अतः आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।